हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जेएसएससी द्वारा जो सीजीएल का नोटिफिकेशन निकाला है, इसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट में इसका केस हुआ था, जिसमें 8 फरवरी को सुनवाई होनी थी और सुनवाई हो चुका है। क्या क्या हुआ और आगे इसका क्या होगा, इस केस को लेकर सारा इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा इस केस के बारे में परिचित कराना चाहूँगा। आखिर ये केस हुआ किस लिए है और क्या है केस। दोस्तों, जैसे आप जेएसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन अगर देखे होंगे तो लास्ट कॉलम में आपको लिखा गया है कि यह नोटिफिकेशंस जो पहले केस हुआ था, ये रमेश हंसदा बनाम झारखंड सरकार, ये केस का प्रभावित हो सकता है ये नोटिफिकेशंस। दूसरा इस केस का पड़ाव ये है कि इसमें जो झारखंड सरकार द्वारा 10th और 12th को जो यहाँ पास करेगा वही को पात्रता रखा गया है, इसको लेकर भी केस हुआ। तीसरा इसमें क्या है, जो आपका 12 भाषाओं को जो रीजनल लैंग्वेज है यानी लोकल लैंग्वेज है उन्हीं को नोटिफाइड किया होगा, जिसमें आप नोटिफिकेशन में देखे होंगे 12 लोकल लैंग्वेज को रखा गया, जो कि इसमें मेन मुद्दा है कि हिंदी को नहीं रखा गया यानी लोकल लैंग्वेज में नहीं रखा गया, जो कि कहना है, जो केस हुआ है कि हिंदी यहाँ का आपका भाषा है और ये आपका जो सरकारी काम काज जो भी होती है इसी हिंदी भाषा से ही होता है। इसको राजभाषा की मान्यता प्राप्त है होने के नाते भी इसका क्यों नहीं इंक्लूड करा है, ये सरकार को केस किया गया है। तो ये था हमारा केस। 8 फरवरी को जो सुनवाई होनी थी, इसमें क्या हुआ कि माननीय कोर्ट ने पहले झारखंड सरकार से एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा था कि जिन जिन बिंदुओं पर केस हुआ उन बिंदुओं पर जवाब देने के लिए पहले से आपको हलफनामा देना होगा कोर्ट को, जो कि झारखंड सरकार ने 7 तारीख को शाम को ये हलफनामा आपका कोर्ट को सौंपा है और कोर्ट ने जो ओपोनेंट एडवोकेट है उनको ये सौंप दिया गया कि ये झारखंड सरकार ने उनका जवाब दिया है। लेकिन ये बहुत ही कम समय था उनके लिए, जो एडवोकेट है उनको इसमें स्टडी करना पड़ेगा। इसको लेकर एडवोकेट ने कहा माननीय कोर्ट से कि इस मुझे जो भी सरकार ने ये हलफनामा ये किया है इसको थोड़ा मुझे स्टडी करने का मौका दिया जाए। इसलिए कोर्ट ने पूछा कि आप कितने दिन तक चाहेंगे इसको स्टडी करने के लिए, जिन जिन बिंदुओं पर जवाब दिया है, क्योंकि उनको भी जवाब केस को अच्छा से लड़ने के लिए उनको पढ़ना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, उसी हिसाब से उनको पेश भी होना पड़ता है। तो इसको लेकर जो ओपोनेंट एडवोकेट थी उन्होंने कहा कि मुझे लगभग 1 वीक का समय चाहिए ताकि इसको मैं स्टडी करूं और अच्छा से इसको पेश आ सकूं। जो भी सरकार ने पूछा है और जो भी जवाब दिया उनको भी अच्छे तरह से ही रख सकी। इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। तो कोर्ट ने इसको अगली सुनवाई 16 तारीख को रखा गया यानी 16 फरवरी को रखा गया है, जिसमें आप लोगों को सुनवाई होगा इन जो मैंने आप केस को बताया इस केस को लेकर, और आगे इसका क्या होगा ये आगे ही पता चलेगा जब इसका केस के बाद जो सुनवाई होगा उसके बाद। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का जैसे 14 फरवरी तक इसका लास्ट डेट है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको लेकर फॉर्म भी नहीं भरा था। तो क्या होगा उसका आगे, क्या उसको एडिटिंग करने के लिए मौका दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, इसको आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन ये केस को जब एक्सटेंड कर दिया गया, मुझे जहाँ तक लगता है कि इसको थोड़ा सा डेट को एक्सटेंड करेगा फॉर्म भरने के लिए, और बहुत सारे स्टूडेंट का जो जाति प्रमाण पत्र और आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट को लेकर थोड़ा सा नया बनाना, बहुत कोई पहले बना चुका था तो उसके लिए थोड़ा सा बन नहीं पाया है इतना कम समय में। इसीलिए शायद मुझे लगता है कि इसको और एक्सटेंड कर सकता है डेट को, और ये एडिटिंग करने को तो देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि कि जो केस होगा इसका सुनवाई का जो रिजल्ट आएगा, कोर्ट क्या कहेगा उसको मद्देनजर रखते हुए भी जेएसएससी ने इसका अगला ये सोचेगा कि इसको एक्सटेंड किया जाए या फिर एडिटिंग करने में मौका दिया जाए, कि जिस आधार पर हमारा रिजल्ट आएगा कोर्ट का उसी आधार पर होगा। तो दोस्तों, अगला जो भी निर्णय आएगा इसको लेकर मैं आप लोगों को अपडेट कराते रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।